सभी को नमस्कार। अब शुरू करते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमने कल पढ़ा था उसी में आगे बढ़ेंगे। उसी के 3 रिलेशन हैं। अगर वो इकट्ठे पाए जाते हैं किसी रिलेशन में तो उसी को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे मैंने लिख के समझाया है और बताया है, आप देखेंगे। ए रिलेशन इज विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए तो उसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हो। मतलब एक रिलेशन में ये तीनों रिलेशन मिल जाए, ठीक है। याद आ जाएगा रिफ्लेक्शन में स्वयं का स्वयं से, खुद का खुद से, सेल्फ इमेज हो, ए का ए से रिलेशन हो। ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से, उल्टा भी रिलेशन प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं आप, सिमेट्रिक। ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से है तो ए का किससे हो जाए, सी से। ए का बी से और बी का किससे, सी से, तो ए का किससे हो जाए, सी से, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, इसलिए आपको बताया गया है, मैंने समझाया है। देखो फर्स्ट जो है एक क्वेश्चन है, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाई। क्या है रिलेशन, एक्स वाई दो बुक्स में, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। और शो करना आपको कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब दो बुक है और उनमें एक जैसे पेज हो, एक संख्या के पेज हो, तो रिफ्लेक्शन तो है ही, रिफ्लेक्टिव तो है ही है। क्यों है, क्योंकि एक्स वाई सेम पेज के रिलेशन है। एक्स का एक्स रिलेशन करेंगे तो बुक का खुद से करेंगे तो बुक में जितने पेज है उतने ही पेज का रिलेशन उसी से तो बनेगा। मान लो एक ही आपने +2 की एक किताब मैथ की ली और दूसरी भी वही किताब ले ली तो दोनों में सेम ही तो पेज होंगे, तो खुद का खुद से तो रिलेशन है ही। तो एक्स का एक्स रिलेशन होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा देखो, नॉट नाउ, एक्स एंड वाई आर सेम पेज बुक ले ली हमने दो, तो एक्स वाई का रिलेशन आर में हो गया। अब इसको उल्टा कर दे तो वाई एक्स कर दे तो भी तो पेजों की संख्या समान ही तो होगी, तो वो भी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। वाई एंड एक्स आल्सो सेम पेज, भाई एक्स वाई में सेम पेज है तो वाई एक्स में भी तो सेम ही पेज होंगे, इसलिए क्या है, ये सिमेट्रिक है। और इससे आगे देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या दिया है आपको, एक्स एंड वाई आर सेम पेज बुक एंड वाई एंड जेड सेम पेज बुक। अब एक बात बताओ, एक्स और वाई में सेम पेज है, वाई और जेड में सेम पेज है, तो एक्स और जेड में भी तो सेम ही पेज होंगे। इम्प्लाइज क्या हो गया, एक्स एंड जेड आल्सो सेम पेज। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स क्या हो गया, ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट देखो क्या है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन सेट ए। देखो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कभी भी आ जाए, स्मॉलेस्ट। आपको कल मैंने जब ये सारे रिलेशन पढ़ाए थे तो ये कहा था भाई, जो इक्विवेलेंस आइडेंटिटी रिलेशन है और वो क्या होता है, वो सिमेट्रिक भी था, वो रिफ्लेक्सिव था, वो ट्रांजिटिव भी था। तो यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी रिलेशन कर दो इन तीनों, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ये जो रिलेशन होता है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है। आर इज ए इक्विवेलेंस, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांस। क्योंकि 1 का 1 से है तो 1 का 1 से है, ये तो है ही। और 1 का 1 से है तो इसको उल्टा करेंगे तो भी 1 का 1 से, इसको तो ये सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव है, 1 का 1 से है तो 1 का 1 से है तो 1 का 1 से ही होगा। तो इसलिए अगला है, नेक्स्ट है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स द गिवन। ये रिलेशन दे रखे है इंटीजर के अंदर, ए बी
a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है तो इक्वलेंस है। देखो बहुत सरल है और बहुत आपको समझ में, और इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस टाइप के ही, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो सारे आपको ही करने पड़ेंगे। इसको देखो समझा मैं दूंगा आपको कैसे है। ये रिलेशन दे रखा है ए और बी में क्या है, ए माइनस बी में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है। हियर देखो ए बिलोंग्स टू जेड है, कोई भी इंटीजर है, ए माइनस ए करेंगे, देखो सेल्फ रिलेशन करेंगे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ए का ए से, तो ए माइनस ए लिखेंगे तो ए माइनस ए आएगा यहाँ, ए माइनस ए क्या बन गया 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 0 ही रहना है, तो ये 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब इसमें 2 से डिवाइड होगा, इज मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स इट डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ए माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 है, तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आ जाओ आगे, लेट एनी टू इंटीजर ले लिया आपने ए बी, अब ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है, आप बताओ ए माइनस बी मतलब आप सपोज करो 2 में से 4 गए तो माइनस का 2 बचेगा तो डिवाइडेड बाई 2 है, और इसको उल्टा कर दे b माइनस ए कर दे, 4 माइनस 2 करें तो 2 बचेंगे तो वो डिवाइडेड बाई 2 है, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है तो b माइनस ए भी तो डिवाइडेड बाई 2 होगा उसका उल्टा, तो a का b से रिलेशन है वही b का a से आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया सिमेट्रिक। और अब आ जाओ थर्ड नंबर पे जो लास्ट बचता है, ए बी और सी बिलोंग्स टू जेड, कोई भी इंटीजर है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है तो ए बी का बिलोंग्स टू आर हो गया, बी माइनस सी भी डिवाइडेड बाई 2 है, ये दोनों दे रखी, तो आप खुद कोई भी एग्जांपल 3 नंबर लिख कर करना, ए में से सी को घटाएंगे तो वो भी डिवाइडेड बाई 2 होगा। हियर वी फाउंड दैट ए माइनस सी आल्सो डिवाइडेड बाई 2, तो ए सी बिलोंग्स टू क्या हो गया आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू भी क्या हो गया आर, तो आर क्या हो गया इक्वलेंस रिलेशन हो गया। रिलेशन से रिलेटेड आपको मैंने बढ़ा दिया, रिलेशन और फंक्शन में वही बात है, थोड़ा सा कुछ अलग आएगा, तो रिलेशन से संबंधित आप इतना पढ़ लेंगे तो भी बहुत है आपके लिए। अब आपको फंक्शन पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है, ठीक है। इसकी पूरी संभावना इसी की होती है फंक्शन की। फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, कौन सा फंक्शन डिफाइन है, कौन सा डिफाइन नहीं है, मतलब फंक्शन नहीं है, वो आपको समझना जरूरी है। देखो फंक्शन एक्स एंड वाई बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट ले लेंगे, 2 सेट ले लिए, मतलब ए फंक्शन और मैपिंग एफ जो एक से दूसरे पे जाती है, एक्स इंटू वाई राइट एंड एफ एक्स टू वाई। अब मैंने ये वैन आपको फंक्शन के मैं बना के समझाऊंगा। देखो ये 1 2 3 है और ये ए बी सी डी है, तो 1 का रिलेशन किससे है ए से, 2 का रिलेशन किससे है बी से, और 3 का किससे है डी से। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसके सारे एलिमेंट ने इससे रिलेशन बनाया है। तो देखो क्या लिखा, एफ एक्स टू वाई इमेज ऑफ एक्स इज वाई, इसकी जो इमेज है ना वो क्या है ये है वाई, एंड वाई की प्री इमेज ये है एक्स, इसकी इमेज ये, इसकी प्री इमेज ये कहलाती, ये एक फंक्शन है। ये क्या है फंक्शन है। फंक्शन की देख सिंपल सी खासियत मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ से जहाँ से फंक्शन शुरू होगा ना उसके सारे एलिमेंट रिलेशन बनाएंगे, सारे के सारे बीजी होने चाहिए तो बीजी है, और सारा एक से ही रिलेशन बनाएगा, ये 1 2 से नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसका तो वो फंक्शन नहीं होंगे, बाकी ये फंक्शन होते हैं। अब यहाँ देखो ये क्या है f1, 1 की इमेज क्या है a की प्री इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है b की प्री इमेज क्या है 2, 3 की इमेज क्या है d की प्री इमेज क्या है 3। ये एक हो गए। एक जो रिलेशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, उसको क्या बोलते हैं डोमेन, और जिसमें रिलेशन बन सकते हैं ए बी सी डी सब में बन सकते हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन, उसको क्या बोलते हैं कोडोमेन। और जिन से रिलेशन बना है मतलब इसकी रेंज कहाँ पहुँची है, ए बी और डी पे पहुँची है, तो ए बी डी को आप बोलोगे रेंज, ए बी डी को हम क्या बोलेंगे रेंज। आगे देखो ये मतलब जो चीज़ तुम्हें सीखनी है ना उसको अच्छे से, जैसे ये फंक्शन मैंने बताया ना इसको आपको सीखना ही है, अच्छे से कॉपी में उतार के इसको बार बार पढ़ना, कोई चीज़ डाउट लगे तो 1 2 बार पढ़ने पे ही समझ में आ जाएगा। ये देखो एक फंक्शन है एक्स टू वाई, ये मैंने भी बताया था वही बात यहाँ लिख दी है 1 2 3। अब देखो इसका ये 3 है, ये तो इसकी तो कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन ही
नहीं है। डोमेन में एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। देखो, इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज 3 हैज नो इमेज, सो एफ इज नॉट ए फंक्शन। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में अच्छे से। अब आ जाओ इसमें ए बी सी 1 2 3 4। अब देखो ए का 1 से है, बी का 2 से, और बी का ही किससे आ गया 3 से, इसलिए ये फिर से फंक्शन नहीं है। डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की प्री इमेज सिंगल होनी चाहिए। देखो हियर बी हैज़ 2 इमेज, अब बी की 2 इमेज हो गई, नेमली 3 and 4। और बट बी हैज़ नॉट यूनिक इमेज, बी की यूनिक इमेज नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब भी ये एफ जो है ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, इसके एवरेज लोकल भाषा में भी मैंने बताया था ये क्या लोकल भाषा में ये था कि इसमें एवरी एलिमेंट बिजी होने चाहिए। ठीक है इसके, और इसमें क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये नहीं तो दो से रिलेशन कर लेगा। ठीक, ये आ जाओ रिजल्ट। कुछ ये रिजल्ट है फंक्शन के, सिंपल मतलब इमेज की बात हो रही थी ना। एफ प्लस जी दोनों फंक्शन को ऐड करके उसकी ऑपरेट करा दें एक्स से, तो उसकी इमेज एच आई अलग अलग करा दो। नेगेटिव के लिए भी ये इस प्रकार से है, मल्टीप्लाई के लिए भी ये इस प्रकार से, डिवाइड के लिए भी इस प्रकार, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई के इस प्रकार से है, और डिवाइड के लिए इस प्रकार। मतलब इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ये एक ही बात होती है। एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, एक कॉन्सेप्ट आएगा छोटा सा, उसके अंदर आपको समझाएंगे, और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है वो, तो वहाँ इसका यूज़ होगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मतलब आगे भी यूज़ होगा शायद, थोड़ा बाद में आप पढ़ोगे ना एलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, कॉलेज में जाओगे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज है इसका। आगे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन का मतलब टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन को डिवाइड कर रखा है अलग अलग भागों में। तो इसमें देखो फर्स्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लेना इनको अच्छे से। इन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन ये देखो, ये मैंने बहुत सरल भाषा में लिखने की कोशिश की। ए बी सी 1 2 3 4 है। अब इसके एवरी एलिमेंट बीजिए तो ये फंक्शन तो है, ठीक है, एक्स से वाई में फंक्शन है। और इसमें आप देखो यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जो जो किसी की इमेज नहीं है, इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। देखो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है एक्स में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। और लोकल भाषा में, सरल भाषा में इसको नो एवरी एलिमेंट बीजी, इस वाई का एवरी एलिमेंट बीजी नहीं है, ये खाली बैठा है, ठीक है, ये इनटू फंक्शन। अब आ जाओ ऑन टू। ऑन टू मतलब एक प्रकार से हमला बोल दिया और एक को भी नहीं छोड़ा। ऑन टू जिसको लोकल भाषा, एक और इसका नाम है सरजेक्शन। अब देखो ये क्या है, ए का 1 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से और डी का भी 3 से। एक तो एवरी एलिमेंट बिजी है इसमें एक से। एवरी एलिमेंट ने अब किसी एक एलिमेंट ने 2 बार तीर नहीं चलाया है, सबने सिंगल सिंगल चलाया है, इसलिए क्या है ये ऑन टू मतलब फंक्शन है। और इसमें देखो अब इसके सारे एलिमेंट बिजी हो गए कि नहीं हो गए, कोई फ्री है, कोई भी फ्री नहीं है वाई का। इसका मतलब कैसा फंक्शन है ये, ऑन टू फंक्शन है। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ एटलीस्ट 1 इमेज, कम से कम एक इमेज होनी चाहिए, चाहे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3 की 2 इमेज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे बिजी है ना, इसलिए क्या कहलाएगा ये ऑन टू फंक्शन। एवरी एलिमेंट इज बिजी इन वाई, ठीक है, इन वाई, ठीक। आगे देखो क्या है, इन टू पढ़ लिया आपने, ऑन टू पढ़ लिया। आप देखे पढ़ेंगे 1 1 1 1 1 1 का मतलब एक का एक से रिलेशन हो बस। देखो एक्स है, उसमें क्या हुआ था अभी पीछे वाले में देखा था आपने, यहाँ इसने सी और डी ने 1 का 2 से बना दिया था, इसलिए 1 1 नहीं है, 1 का 1 से ही हो। यहाँ देखो ये ए का 1 से, बी का 2 से और 3 का सी से, एक का एक से ही तो है। एक्स हैज़ डिफरेंट इमेज इन वाई, सब की अलग अलग है, इज कॉल्ड 1 1, इज कॉल्ड 1 1। आपको दिख रहा है ना ये 4 की किसी से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू है
फंक्शन तो है। यहाँ देखो मैनी वन ये वाला जो पीछे आपने पढ़ा था, वन का ए का 1 से है, बी का भी 2 से, सी का भी 2 से और डी का 4 से। तो देखो 2 का 1 से ही रिलेशन हो गया, इसका मतलब क्या बन गया, ये मैनी वन। नाम से पता चल जाएगा आपको, बी एंड सी एक्स हैज सेम इमेज, तो ये क्या कहलाएगा, मैनी वन, नाम से लग रहा है। अब आ जाओ 1 1 इंटू, अब जो आपने देखो क्या पढ़ा है उनको हम मिक्स कर देंगे। आपने पढ़ा इंटू, ऑन टू, 1 1 और मैनी वन। अब इसको मिक्स करने पर क्या आएगा ये देखते हैं। 1 1 इंटू 1 1 इंटू, देखो 1 1 को इंटू को मिला दे, देखो 1 1 है, एक का 1 से है, और इंटू है, एक खाली भी है, मतलब दोनों रिलेशन है इसमें, क्या है 1 1 भी है और एक बचा हुआ है, इसका मतलब इंटू है, तो 1 1 इंटू। अब देखो 1 1 ऑन टू, जिसको बाइजेक्शन बोलते हैं, एक नाम और भी है, 1 1 ऑन टू। देखो 1 1 भी है, एक का 1 से है, और ऑन टू है, मतलब इसके सारे बीजी भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो मिक्स हो गया है। अब आ जाओ यहाँ पे लास्ट मैनी वन इंटू सेकेंड लास्ट मैनी वन इंटू मैनी वन हो और इंटू, मतलब मैंने एक का दो ने एक से रिलेशन बना लिया, ए और बी ने, तो मैनी वन हो गया। और इंटू है, एक इसमें खाली भी बचा हुआ है, देखो 4, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है इधर, तो मैनी वन भी है और इंटू भी है। अब आ जाओ मैनी वन और ऑन टू, मैनी वन भी और ऑन टू भी है। मैनी वन का मतलब देखो इस 2 और 3 है, 2 और 3 है, इस दोनों ने एक से बी से इमेज बना ली इसने, है ना, और तो मैनी वन हो गया। और इसके देखो सारे एलिमेंट बीजी हैं, तो ऑन टू भी हो गया, तो मैनी वन ऑन टू। भाई ये टाइप्स ऑफ आपको फंक्शन मैंने बता दिए हैं। अब इनके एप्लीकेशन, मतलब इनका यूज जो है ना, वो कल हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ेंगे ना, लिख लेंगे कॉपी में और उसको बार बार पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। फंक्शन आपको आना ज़रूरी है भाई, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मैथ के अंदर। धन्यवाद।